नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। इस देश में कालिदास के बारे में जब चर्चा होती थी कि भाई हमको समझ में नहीं आता था, समझे ना भाई, कालिदास रातों रात कैसे इतना बड़ा विद्वान बन गए। अब समझ में आ रहा है कि भाई कालिदास तो एक प्रतीक है मूर्खों का, और वाकई में इस देश में मूर्खों की जमात कालिदास की श्रेणी में आज भी जुटे हुए हैं। राहुल गांधी को सजा क्या हुई, बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं से बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग बोलना शुरू कर दिए भाई जुबान पर तो ताला लगा कर रखना चाहिए, आप कैसे बात करते हैं। अरे बाबा, ये राहुल गांधी का राइट छीना है क्या है? कि मेरा आपका राइट छीना है? ये हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस मानहानि के मुकदमे में जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय से हमारा आपका राइट छीन गया, जो हमें लोकतांत्रिक अधिकार के तहत ये राइट हमें मिला था कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अब मुखिया के खिलाफ अगर बोलिएगा ना कि मुखिया चोर है, अनाज खा गया है, आप जेल चले जाइएगा इसी मानहानि केस में, क्योंकि कोर्ट तो उसको चोर कहा नहीं है। बीडीओ के यहाँ जाते हैं ना तख्ती लेके, बीडीओ साहब चोर हैं, इंदिरा आवास में घोटाला किए हैं, आप जेल चल जाइएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी का बैनर लगा तो पूरे दिल्ली पुलिस सब मिलकर सब पर केस कर दिया। किसका राइट गया? आप पार्टी पॉलिटिशियन को कुछ नुकसान होने वाला है, सब एक है, नुकसान हो रहा है हमारा आपका, और आप समझ नहीं रहे हैं। आप समझने को तैयार नहीं है कि आपके राइट को कैसे छीना जा रहा है। एक बात बताइए, गांधी ने जो प्रयोग किया उससे पहले सत्ता हस्तांतरण के लिए कहीं किसी देश में इस तरह का प्रयोग हुआ? गांधी ने जो चीजें हमें दे के गया उससे देखते हैं पूरा वर्ल्ड लड़ता है। आप बंदूक गोली से, सिस्टम से आप नहीं लड़ सकते हैं, सरकार से नहीं लड़ सकते, उसके पास तो सेना है, लेकिन आप अहिंसात्मक तरीके से चीजों के सहारे लड़ सकते हैं। गांधी ने हमको आपको ये दिया है। और वो गांधी क्या कहे थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ना बाज है और वहां लोग जो रह रहे हैं वो वेश्या है। इससे भी मानहानि की बड़ी बात हो सकती है। गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है, हम लोग तो बच्चा में सुनते थे। जगन्नाथ मिश्रा के बारे में लोग बोलता था कि चोर है, गांधी मैदान बेच दिया है। अरे भाई, आपका राइट छीना है, राहुल गांधी की सदस्यता गई, आप खुश मत होइए, आपका अधिकार गया। इन बातों को आप समझिए कि आपको जो एक डेमोक्रेटिक राइट मिला था कि आप किसी भी ऐसे मसले पर आप विरोध कर सकते हैं, आपका विरोध करने का अधिकार खत्म हो गया, क्योंकि वो मानहानि के दायरे में आ जाएगा। अब कोई कवि जो मंच पर बैठ के जो कविता पाठ करते हैं, कुमार विश्वास हो चाहे जो भी हो, उनको हम मानहानि केस नहीं कर देंगे? कौन अब रोका है? आप कैसे कटाक्ष कर दीजिएगा भाई, कैसे कर दीजिएगा? जब सब कुछ कानून से चलेगा तब करके देखिए, आप पर केस होगा, हर जगह कोर्ट में केस होगा, दौड़ते रहिए केस। अरे ये कानून इसके लिए थोड़ी बना था। अब आप समझ लीजिए, ये आपका राइट गया है, राहुल की सदस्यता नहीं गई है, ये आपका अधिकार छीन लिया गया कि अब आप जो सड़कों पर तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकलते थे, अब आप निकलिएगा, जिसके खिलाफ निकलिएगा वो आप पर मानहानि का केस कर देगा। जाइए कोर्ट, बेल कराइए, दौड़ते रहिए। तो जिस हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा है ना ये सरकार, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अधिकार को धीरे धीरे कैसे ये छीन रहा है। इसलिए ना कहते हैं कि आप एक नंबर के कालिदास। अब कोई मीडिया वाला खबर चलाएगा, ये बताइए ना। आप जाते, एक तो इसी मोदी जी के शासनकाल में लोग खबर चलाना छोड़ दिया है। अब किसी मुखिया के बारे में आप आवेदन लेके जाइए कहने के लिए कि मुखिया जो है सो गेहूं चावल चोरी कर लिया है, खबर नहीं बनाएगा। अरे जब कोर्ट कहेगा तभी अब हम लिख सकते हैं कि आप चोर हैं, यही ना। भगौरा है, उसको हम कह दिए तो हम दोषी हो गए। तो अब तो यही होगा, कोर्ट जिसको कहेगा ये चोर है तो हम चोर लिखेंगे। कोर्ट कहेगा कि भ्रष्टाचारी है, तभी आप भ्रष्टाचारी लिख सकते हैं। तो अब ना आप वीडियो कार्यालय पर आंदोलन कर सकते हैं, न सीओ कार्यालय पर आंदोलन कर सकते हैं, और ना आप थाना पर घेराबंदी कर सकते। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ अगर आप गए कि हाँ भ्रष्टाचार है,
तो आप पर मानहानि पहले ही एक सुप्रीम कोर्ट जो है सो एक अधिकार आपको ले लिया है क्या, तो सरकारी काम का बाधा नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया। अधिकारी गुंडागर्दी करे कोई देखने वाला नहीं है, लूट खसोट करे कोई देखने वाला नहीं है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जाइए तो 20 लाख फीस ही ले लेगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उस अधिकारी भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का एक कानून उन्होंने बना दिया। ठीक है भाई, बना दिया। अब दूसरा कानून मानहानि उसके हाथ में आ गया। आप पोस्टर बैनर भी नहीं लगा सकते भाई। पोस्टर बैनर तो बताइए, चौक चौराहा पर लोग लगाता है कि विधायक भ्रष्ट है, कमीशन खा गया। आप पोस्टर भी लगाइएगा तो मोदी जी जैसे दिल्ली पुलिस से FIR करवाए हैं, वैसे अब बिहार पुलिस भी FIR करेगा। तो इन बातों को समझिए कि ये जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं उसमें उन पॉलिटिशियनों का नुकसान नहीं होना है। अरे राहुल को क्या नुकसान होगा, अरविंद केजरीवाल को क्या नुकसान होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। वो अपने तरीके से जो राजनीति करता है वो करता रहेगा। नुकसान किसको होगा, हमको, आपको होगा, आम लोगों को होगा। तो सवेरे सवेरे जुलूस जो लेकर निकल जाते थे मुर्दाबाद करने के लिए, अब जुलूस निकलिएगा तो आप पर मानहानि का केस होगा, क्योंकि आप जुलूस में किसी को भ्रष्टाचारी नहीं, मुर्दाबाद नहीं कह सकते। कैसे आप मुर्दाबाद, किसी का पुतला दहन कर दीजिएगा, हैं? मानहानि है भाई। जिंदा आदमी को क्यों पुतला दहन कर दीजिएगा? जब मानहानि का दायरा बढ़ेगा, जैसे बढ़ गया राहुल गांधी में कि चुनावी भाषण में वो बोल दिया तो उसको आप सरसता खत्म कर दें, मतलब दायरा बढ़ गया मानहानि का। तो अगर आप किसी का जाकर पुतला दहन कीजिएगा और उसका बाल बच्चा परिवार जाकर केस कर दिया कि देखिए ये हमारा मान सम्मान पर ठेस पहुंचाए हैं, तब जाइएगा जेल। इसलिए खुश मत होइए, आप छले जा रहे हैं। आपका डेमोक्रेटिक राइट एक एक करके, जिस पर सबसे ज़्यादा भक्ति आप दिखा रहे हैं ना, वो छीने जा रहा है और आप आनंद ले रहे हैं कालिदास की तरह।